कह रहे हैं 10 मई की, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो 10 मई की सुबह होती है वो बहुत ज्यादा क्लियर होती है, ब्राइट होती है। और मैं खुशी खुशी गिरा हुआ था वर्ल्ड के सांसारिक नेताओं से, जो लोग आए थे इनॉग्रेशन के दिन सम्मान देने के लिए। और ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो अभी तक का इंटरनेशनल लीडर्स का सबसे बड़ा मतलब गैदरिंग होने वाली थी, सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले थे। जो सेरेमनी थी, जो समारोह था, वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में होने वाला था, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरियम बनाया गया था। दशकों से यहाँ पर गोरे लोगों का शासन था, लेकिन अब जो शासन होने वाला था वो सफेद क्या कहते हैं, किसका होने वाला था, रेनबो कलर्ड गैदरिंग का होने वाला था। डिफरेंट कलर यानी ऐश्वर्य लोगों का होने वाला था। जो इंस्टॉलेशन यानी जो स्थापित होने वाला था वो क्या होने वाली थी, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होने वाली थी। कह रहे हैं उस ऑटम डे पर, लवली ऑटम डे था, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था और पोडियम पर मिस्टर डी क्लास द्वितीय सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो बेकी जो है वो शपथ लेते हैं। जब मेरी बारी आती है तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने देश की गरिमा है उसको बनाए रखूंगा, उसके संविधान को बनाए रखूंगा, उसके नियमों का पालन करूंगा, अपने जो देश है उनके प्रति मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपनी भलाई पूरी निभाऊंगा। वहां पर जो इकट्ठे लोग थे उनसे मैं कहता हूँ, और जो संसार मुझे देख रहा था मैं उनसे भी कहता हूँ कि आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो अपनी आज़ादी को गौरव प्रदान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो नई उभरने बैठी है उसको गौरव प्रदान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो इतने ज़्यादा शोषण के बाद मिली है, जो कई सारे लंबे समय तक चला है। और जो आज बदला है, मतलब जो सोसाइटी अब जन्म लेने वाली है, उस पर हर किसी को, हर मानव जाति को गर्व होगा। और हम लोग जिन्हें कई समय पहले आउटला घोषित कर दिया गया था, आज हम ही लोग वही हैं जिन्हें आज नेशन को होस्ट करने का मौका मिला है। और हम लोग सभी जो डिस्ट्रिक्ट में से यानी जो सम्मानित लोग हैं उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेहमान हैं उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो इस देश में आए हैं। और जो विजय हुई है वो न्याय, शांति और आत्मसम्मान की विजय हुई है। अंत में हम अपने अपना जो राजनीतिक स्वतंत्रता भी वो भी पाली। और मैं प्लेज यानी मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने लोगों को हर तरह की गरीबी से, भुखमरी से, दुख दर्द पीड़ा से, या उनके लिंग और अधिक जो डिस्क्रिमिनेशन किए गए, मतभेद किए गए, अब उनसे सब कुछ से आज़ादी मिल जाएगी। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस जो खूबसूरत धरती है इस पर ऐसा कभी सप्रेस या किसी दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दबाया जाए। जो सूर्य है वो अब जो उदय हुआ है मानवीय ऊंचाइयों का, वो कभी भी अस्त नहीं होगा। भगवान जो है आज़ादी का शासन रहे और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें, आप अफ्रीका का भला करें। ये सब कहते हुए वो समाप्त करते हैं। कह रहे कुछ क्षण बाद हम लोग स्पेक्टुलर एरे यानी आसमान में देखते हैं तो हेलीकॉप्टर स्कूप जो होते हैं वो अपनी खुशी मना रहे होते हैं फॉर्मेशन करके। तो कह रहे हैं ये मात्र अपनी, ये ऐसा नहीं था कि अपनी जो है ताकत दिखा रहे हो मिलिट्री की, लेकिन जबकि ये क्या दिखा रहे थे, अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे। जो नई गवर्नमेंट बनी थी, जो फ्री और फेयरली इलेक्ट हुई थी, उसका जश्न मना रहे थे, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे। कह रहे कुछ क्षण पहले ही जो हाईएस्ट जनरल थे वो जिनके चेस्ट पे रिबन्स, मेडल्स लगे हुए थे, सजे हुए थे, वो भी मुझे सैल्यूट कर रहे थे, वो भी अपनी लॉयल्टी की शपथ ले रहे थे। कह रहे मैं उस बात के लिए भी अनमाइंडफुल था कि जो कुछ क्षण पहले लोग क्या करते थे, कुछ समय पहले ये मुझसे सैल्यूट नहीं किया करते थे, मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे, लेकिन अब अंत में क्या होता है, अंत में वो देखते हैं कि जो इम्फाला जेट्स का जो वी शेप में सेवरॉन बन के जाता है वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड जो भी साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग होते हैं उसका स्मोक छोड़ते हुए जाते हैं। कह रहे हैं वो दिन मेरे लिए यादगार रहेगा क्योंकि यहाँ पर दो नेशनल एंथम बज रहे थे, कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका और जाइस्ट बज रहे थे। अब जबकि लोगों को यहाँ की लिरिक्स याद नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद ये जो लिरिक्स हैं वो उन लोगों को हृदय से याद हो जाएंगी। कह रहे हैं अब जो इनॉग्रेशन होने वाली थी, मैं इसकी जो इतिहास था मैं उससे बिल्कुल अभिभूत था। जो 20वीं सदी कह ली जाए, शुरुआत कह ली जाए, या बेटर एंग्लो वॉर वार जब था उसके बाद या मेरे जन्म से कुछ पहले क्या हुआ था, जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, उन्होंने अपना जो शासन था, अपनी जो डिफरेंसेस अंतर थे वो काले लोगों के खिलाफ थोप दिए थे। एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिससे क्या किया गया, काले लोगों को दबाया गया उनके रंग के हिसाब से उन्हीं की धरती पर। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया गया था जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा निर्दयी था, जिससे सोसाइटी आज तक जानती है। कहना है जो लास्ट दशक है, अब 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं सदी का लास्ट दशक है और मेरे 80 साल पूरे होने के बाद अब जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने ऐसी जगह ले ली है कि अब जो है सभी के अधिकार, सभी को
सभी को समान अधिकार, सभी को सब आज़ादियाँ मिलेंगी, ना कि उनके कलर के हिसाब से। अब किसी को भी कलर के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसी को सप्रेस नहीं किया जाएगा। कह रहा है वो जो दिन है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा, हजारों लोगों के बलिदानों के बाद आया है, जिन्होंने इतना ज़्यादा सबको झेला, अपना साहस दिखाया, उसको आप कभी भी गिन नहीं सकते, कभी भी चुका नहीं सकते। जो दिन है वो मेरे लिए उसी दिन की तरह महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझसे पहले कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये आज एक नोबल लाइन एंड होती है और मेरे साथ ही शुरू हो जाती है। मैं दुख में था और मैं उन सभी का धन्यवाद देने में तक असमर्थ था, जिन्होंने ये सब, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। ना ही वो ये सब कुछ देख सकते थे, जिनकी वजह से, यानी जितने इतना सब कुछ सहा है, वही उन्हीं की वजह से अब जो बदलाव आया है, अब वो भी देखने के लिए मौजूद नहीं थे, ना ही मैं उनका धन्यवाद कर सकता था। जो पॉलिसी थी अपार्थाइड यानी रंग भेद की, उसने हमारे देश के लोगों पर, जनता पर ऐसा गहरा घाव दिया, हो सकता है इसको सदियों लग जाएं, सालें लग जाएं, या हो सकता है एक पीढ़ी भी लग जाए इससे उभरने के लिए। जो ब्रूटैलिटी दिखाई है, अब इससे क्या हुआ है, कुछ ऐसे भी लोगों का जन्म हुआ है जिन्होंने शायद ऐसे साहस का जन्म हुआ है जो शायद आप दुनिया में फिर से देखने को नहीं मिलेंगे। और शायद यही कारण है कि जितना ऑपरेशन, यानी जितनी आपको दुख दर्द तकलीफ दी जाती है, उससे इतनी ज़्यादा कैरेक्टर, यानी इतना ज़्यादा कैरेक्टर उभर कर आता है। कह रहे हैं मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है, वो मिनरल्स और जेम से भरा हुआ है इसकी मिट्टी में, लेकिन यहाँ की सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की प्योरेस्ट डायमंड से भी प्योर वेल्थ हैं। कह रहे फिर क्या होता है, जो हम लोग, हमारे कॉमरेड, मैंने उनसे सीखा कि आखिरी सांस का मीनिंग होता क्या। समय के साथ साथ मैंने देखा कि कई महिलाओं ने, कई पुरुषों ने अपनी जानों की बलि दे दी सिर्फ एक विचार के लिए। मैंने देखा उन लोगों के लिए टॉर्चर सहते हुए, बिना किसी एक झिझक के, दृढ़ता से खड़े हुए, अपनी ताकत से खड़े हुए, उन्होंने एक आप मतलब जो कल्पना को शो करता है, कल्पना से परे है। कह रहे मैंने देखा उनका साहस जो है वो ये नहीं है, मैंने सीखा कि साहस वो नहीं है कि आपको साहस है ही नहीं, बल्कि साहस वो है कि आपको डर है और डर के बाद भी आपने विजय पा ली है। एक ब्रेव आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो इसने डर होते हुए भी डर पर विजय पा ली हो। कह रहे कोई भी व्यक्ति जो है शुरू में जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं है किसी के रंग से, किसी के बैकग्राउंड से, किसी के धर्म जाति से नफरत करता हो। अगर उसे नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जाता है। प्यार जो है बहुत नेचुरली होता है और वो जल्दी बढ़ता है। कह रहे हैं कठिन से कठिन समय में जेल में हम लोगों ने क्या देखा, जब हमें हमारी लिमिट से परे हमें टॉर्चर किया जा रहा था, तो हमने देखा कि एक गार्ड की नजरों, आंखों में कुछ क्षण के लिए एक मानवता की एक झलक दिखाई दी थी। और वो एक झलक, एक सेकंड की झलक मुझे आगे बढ़ते रहने में, प्रेरित करते रहने में काफ़ी थी। इंसान की अच्छाई जो है वो एक आग की तरह होती है, जिसे बुझाया, छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। और मेरी जैसी लाइफ में, यानी हर एक लाइफ में क्या होती है, दो जिम्मेदारियां होती है, एक परिवार के प्रति, दूसरा होता है जनता के प्रति। लेकिन मेरी जैसी सोसाइटी में मेरे जन्म के आधार पर इन सबको पूरा करना मेरी योग्यता के अनुसार था ही नहीं, मतलब मैं पूरा ही नहीं कर सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका में जिसका कलर, कह रहे हैं जो मतलब अश्वेत होता था, उसको दबाया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था, उसकी परिवार से अलग कर दिया जाता था। अगर वो जिम्मेदारी को पूरे करने की कोशिश करता है, तब मैंने पाया कि मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे, मेरी आज़ादी ही नहीं छीन, मतलब मैं क्या सोच रहा था कि जब मेरी मुझसे फैमिली के लिए आज़ादी ही नहीं दी जा रही थी मुझे जीने की, तब वहाँ से क्या होता है, एक रिवेलियन, विद्रोही की भावना का जन्म होता है। तब मैं शुरुआत में क्या मुझे लगा था, मेरा परिवार ही सब कुछ है, इससे बढ़कर मुझे कोई नहीं, यानी मेरे परिवार की आज़ादी मेरे लोगों से बढ़कर नहीं थी मुझे शुरुआत में। लेकिन जब मैंने अपने परिवार, अपने लोगों को सर्व करना शुरू किया, तब मैंने पाया कि मेरी क्या, सभी की आज़ादियाँ क्या है, सब छीनी जा चुकी हैं। चाहे एक भाई के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में, चाहे हस्बैंड के रूप में, सब आज़ादी क्या है, छीनी जा चुकी हैं। तो मैं कह रहा उस समय मैं पैदा फ्री नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था मैं आज़ादी की भूख थी, बल्कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था। जितना मैं जानता था कि मैं अपने मम्मी का जो हट थी, जो झोपड़ी थी, उसके पास में जो खेत थे, उसमें खूब खेल सकता था, फील्ड में घूम सकता था, दौड़ सकता था, जो नदी गुजरती थी उसमें नहा सकता था, और मक्के भून सकता था चंद्रमा के नीचे रोशनी में, रात की रोशनी में, और जो स्लो मूविंग बैल से उन पर आराम से सवारी कर सकता था। जितना मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना, अपने देश के लोगों की आज्ञा को माना, अपने ट्राइब की आज्ञा को माना, तो उतना तब तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे वो नियम भगवान के हों या इंसान के हों। लेकिन जब मैं एक बॉय होता हूँ तो मुझे पता लगता है मेरी जो इल्यूजन थी बॉयहुड की, वो एक आज़ादी जो थी वो एक इल्यूजन थी, एक छलावा थी।
जब मैं बड़ा होता तो मुझे पता लगता कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, तब मुझे भूख पैदा होती है, हंगर पैदा होती है किसकी, आज़ादी की। तो शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था कि मेरी आज़ादी सिर्फ मेरे लिए क्षणिक है, कुछ जहाँ रात में चाहूँ मैं जा सकता हूँ, जो चाहे मैं वो पढ़ सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ। अब जब मैं बड़ा होता हूँ जॉन्स भर के, तब मेरी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी इच्छाएं होती हैं सम्मानीय, आज़ादी की, सब कुछ पाने की। तो कह रहे हैं ये लॉफुल लाइफ में ये सब कुछ आसान था भी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि मेरे जो लोग थे वो भी फ्री नहीं थे। मेरे चाहे भाई हो बहन हो, कोई भी फ्री नहीं था। सबकी आज़ादी जो छीनी जा चुकी थी, और हर लोग जो मेरी तरह दिखते थे उनकी कोई भी आज़ाद नहीं था। तब मैंने ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और तब मुझे मेरी आज़ादी की जो भूख थी मेरे लोगों के प्रति, वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। तब मैंने, मेरी जो डिज़ायर थी, इच्छा थी आज़ादी की, मेरे लोगों के जो सम्मान से जीने की, आत्मसम्मान से जीने की, उसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। उसने, जो मैं डरा हुआ सहमा हुआ रहता था, उसने मुझे बोल्ड बना दिया, बिल्कुल साहसी बना दिया। और जो मैं लॉ यानी नियम कायदे कानून को मानने वाला था, अब मुझे बिल्कुल क्रिमिनल बना दिया था। और जो मैं परिवार का प्यार करने वाला था, वो बिना पारिवारिक बना दिया था। और एक जो पूरी जीवन भर इंसान अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, उसे एक साधु बना दिया था। अब मैं, चाहे जिन लोगों ने बलिदान दिया हो मुझसे ज़्यादा, मैं उनसे ज़्यादा गुणी नहीं था, मैं उनसे ज़्यादा सेल्फ अपना बलिदान नहीं दे सकता था। लेकिन मैंने पाया कि मैं अब जो हूँ, इतनी छोटी सी आज़ादियाँ नहीं पा सकता, इतनी छोटी आज़ादियाँ लेकर मैं जी नहीं सकता था। तब मैंने जाना कि मेरे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। अगर चेन की बेड़ियाँ जो है किसी मेरे लोगों पर है तो वो मुझ पर है, और मेरे लोगों में से मेरे लोगों पर है तो वो सब बेड़ियाँ जो है वो मुझ पर भी लागू होती हैं। तब मैंने जाना, जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेस्ड होता है, वो दोनों ही क्या है, आज़ाद नहीं है। एक ही तरह की आज़ादी है दोनों के पास। और जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी छीनता है वो भी घृणा का कैदी हो जाता है। वो अपने आप को नफरत और नैरो माइंडेड की जो सलाखें उनके पीछे कैद कर लेता है। और मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ यदि मैंने किसी की दूसरे की फ्रीडम छीन ली है। जैसे कि अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ तो मैं, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीनी गई, जैसा कि मैं पहले आज़ाद नहीं था, तो मैं तब भी आज़ाद नहीं होऊंगा जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ। जो ऑपरेस्ड होता है, वो ऑपरेसर, दोनों की ये मानवता जो है वो छीनी जा चुकी है। दोनों ही ऑपरेस्ड, दोनों ही क्या है, दोनों ही की मानवता चुराई गई है, छीनी गई है। तो बस इतना हो चुका है चैप्टर। अब इसको एक बार रिवाइज भी कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस वर्क को बार बार पढ़ेंगे, अपने आप से रिवाइज करेंगे, तभी आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी MCQ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।